प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है 1 से लेकर ठीक है 15 तक का। इन सभी को आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न में दिया गया है 5.4 गुना 0.4। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी पे हम बताते हैं कि इसको कैसे गुना करना है और दशमलव को भी लिखना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न को यहाँ पे अच्छी प्रकार से लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है 5.4 गुना 0.4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दशमलव को क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 54। ठीक है, यहाँ पहले आपको क्या करना है, दशमलव को इसमें नहीं लिखना है, केवल संख्या को लिखना है। इसमें आप देख पा रहे हैं 0.4 है, इसमें केवल संख्या को लिखना है। ठीक है, तो बस यहाँ केवल संख्या को लिखेंगे, उसके बाद गुना का साइन लगाकर गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, हासिल का 1 होगा, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया 216 है। लेकिन हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में उत्तर देना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक संख्या के बाद दशमलव है और यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव है, यानी कि पहले इसमें दोनों में है। ठीक है, तो एक संख्या और एक संख्या यानी कि दो संख्या का हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसमें आंसर यहाँ देना है दशमलव में। ठीक है, तो 1 2 दो संख्या के पहले आपको यहाँ देना है क्या, दशमलव। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि प्रश्न पहला के अकॉर्डिंग इस तरह का आंसर है कि 2.16 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आप इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न 2 में है 4.32 गुना 0.02। ठीक है, इसे आप इस तरह से गुना करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको 4 3 2। ठीक है, उसके बाद गुणे के रूप में लिखना है केवल 2 से, पॉइंट आपको 0 नहीं लिखना है। ठीक है, आंसर लिखने वक्त आपको दशमलव को बैठा देना है। तो बस केवल संख्या को संख्या लिखकर गुना करना है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो इसका आंसर आएगा 864, लेकिन हमें दशमलव भी रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 2 ठीक है, और यहाँ भी 1 2, यानी दो संख्या के पहले दशमलव दिया गया। तो दो संख्या इसका और दो संख्या इसका कितना हो गया, 4 संख्या। तो आंसर में आपको क्या करना है, 4 संख्या के पहले आपको दशमलव लगाना है। तो इसमें तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर आया है 864, मतलब कि 3 संख्या में। तो 4 संख्या बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके पहले 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इसका आंसर दीजिएगा। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 संख्या अब आ गया है, तो आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, इसको पूर्णता प्राप्त करने के लिए आप यहाँ एक 0 और लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से भी आप इसे हल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी आपको गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है 8.24 गुना 0। तो आपको तो पता ही होगा कि 0 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो उसका आंसर क्या होता है, मूलतः 0 ही आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब चलिए इसे भी हल करते हैं जिस तरह से यहाँ से 1 2 3 को हल किए हैं। तो 4 में आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा गया है 15.2 गुना 0.002 है। तो पहले आपको लिखना है क्या, दशमलव के छोड़कर संख्या को। ठीक है, तो 152 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी सभी को छोड़कर केवल संख्या को लिखना है। तो लिखेंगे 2, अब गुना का साइन लगाकर इसे गुना करना है। तो 2 दूना 4 होगा, 5 दूना 10, हासिल का 1 हो जाएगा, 2 दूनी यानी 1 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 2 और हासिल का 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 304, लेकिन हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में भी लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 संख्या के पहले दशमलव है और यहाँ एक संख्या के पहले, तो 3 संख्या और एक संख्या कितना हो गया, 4 संख्या। तो आंसर में आपको 4 संख्या के रूप में आंसर लिखना है। तो 4 संख्या बनाने के लिए पहले इसके आगे 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और यहाँ आपको दशमलव लगाना है, उससे पहले भी आपको 0 लगाना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसी तरह से यहाँ भी आपको गुना करना है। तो यहाँ केवल संख्या दिया गया है, केवल 3। ठीक है, गुना उसके बाद क्या है, 3 है। ठीक है, 0.3 है, तो केवल संख्या को हमें क्या करना है, गुने के रूप में लिखना है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ एक संख्या के पहले दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको एक संख्या के पहले दशमलव लगा देना है, तो यहाँ हो जाएगा 0.9, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 6 नंबर को हल करेंगे। तो प्रश्न 6 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 0.7 गुना 0.7। ठीक है, तो बस यहाँ भी आपको क्या करना है, इसी तरह से करना है जिस तरह से बाकी प्रश्न को आप यहाँ हल करिए। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, केवल 7 लिखना है। ठीक है, उसके बाद गुना के रूप में 7 लिखना है।
अब आपको इसको गुना करना है, तो 7 कितना हो जाएगा 49, तो आपको लिखना है 49, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं क्या दशमलव जो है एक संख्या के पहले था, तो एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या, तो आंसर में आपको दशमलव देने वक्त दो संख्या के पहले दशमलव लगा देना है, उससे पहले आपको जीरो लगाना है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आप इस तरह से इसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो के पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को लिख लिया गया है, ठीक है। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है प्रश्न संख्या 7 में 0.003 गुना 10 है, ठीक है। तो बस पहले आपको क्या लिखना है, केवल संख्या को लिखना है, तो लिखेंगे 3, ठीक है, गुना ये कितना है 10 है, तो आपको लिखना है 10। अब इसे गुना करेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देना आपको कितना 30। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दशमलव जो है 4 संख्या के पहले है और इसमें तो दशमलव है ही नहीं, ठीक है। तो बस आंसर में भी आपको 4 संख्या के पहले, लेकिन यहाँ तो 2 संख्या दिया गया है। तो दोस्तों हमने अभी बताया आपको कि यहाँ इसमें 4 संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले 0 देना है, इधर नहीं देना है। तो अगर इधर देते हैं 0 तो इसका मान ही बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको संख्या के पहले 0 देना है। तो बस यहाँ 1 और ये 2, तो 4 संख्या हो गया, 1 2 3 4 संख्या। तो बस 4 संख्या के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है, उससे पहले भी आपको क्या करना है, 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से आप इसे प्रश्न संख्या 8 और 9 को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले से हम हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, केवल 3 पहले, ठीक है। गुने के रूप में लिखेंगे यहाँ पे 100। अब इसे गुना करना है, तो 100 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। इसका राइट आंसर कितना आ गया 300, लेकिन हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 संख्या के पहले दशमलव है, तो हमें आंसर में क्या करना है, 4 संख्या बनाना पड़ेगा। तो पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 संख्या हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको 0 लगाना है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 या 8 और ये 9, ये तीनों क्वेश्चन को आप अलग मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसका सेकेंड मेथड भी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया गया है क्या, 0.003 गुना 100, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, किसको लिखना है, यहाँ लिख लेना है पहले सेकेंड सेगमेंट, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 0.0003, ठीक है, गुना 100। अब दोस्तों देख पा रहे हैं कि इसको दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा कितना है, 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 संख्या आपको 0 रखना है 1 लगाकर, ठीक है, यानी 1 पर 4 संख्या का 0 हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे काटना है, ठीक है। तो 2 0 इसका कटेगा, ठीक है, 2 0 से इसका कटेगा। अब आपको इसको केवल सरिया के लिखना है, तो हो जाएगा 3 बटे का ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 से भाग करिएगा 3 में, तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरह का, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 0.003 गुना 1000, ठीक है। तो पहले केवल इसमें संख्या को ही लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे संख्या को लिखेंगे, गुना यहाँ 1000 दिया गया है तो आपको लिखना है 1000, ठीक है। अब इसे गुना कर लेना है, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा इसका आंसर 3000, ठीक है। पर आंसर आपको देखना है कितना संख्या के बाद दशमलव दिया गया है, 1 2 3 4 संख्या के पहले है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ दशमलव पड़ेगा तो आपको 0 लगा देना है, ठीक है। तो इसका देख पा रहे हैं कि यहाँ 0.300 आ रहा है। तो हमने अभी बताया है कि संख्या के बाद दशमलव के बाद जो है संख्या के रूप में 0 आता है तो 0 का भी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका आंसर आप यह देकर, ठीक है, यानी कि यह लिखकर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3, ठीक है। ये राइट आंसर है, ठीक है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से प्रश्न संख्या आगे को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो प्रश्न 10 में आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया गया है 0.0003 गुना 10,000, ठीक है। तो पहले इसमें भी आपको क्या करना है, संख्या को ही लिखना है, या सेकेंड मेथड से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सबसे आसान विधि क्या है कि संख्या विधि से ही बनाइए, ठीक है। तो पहले क्या करना है कि संख्या को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद गुणे के रूप में लिखेंगे यहाँ 10,000, इस तरह से पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 पर 4 0, मतलब कि 30,000, ठीक है। अब आंसर में आप देख पा रहे हैं दशमलव लगाने के लिए आपको क्या करना है, गिनना संख्या की कितना संख्या के पहले दशमलव दिया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 यानी 4 संख्या के पहले है, तो आंसर में भी आपको 1 2 3 4 यानी यहाँ पड़ेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ गया, केवल 3 आएगा, चूंकि दशमलव के बाद केवल 0 संख्या आ रहा है, ठीक है। तो आप केवल संख्या 3 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
इसी तरह से प्रश्न 11 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है 0.003 गुना लाख, 1 लाख दिया गया, ठीक है। तो केवल संख्या को ही लिखेंगे, 3 गुना 1 लाख, ठीक है। इस तरह से पहले आपको लिख लेना है। अब इसको गुना कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। अब आपको दशमलव देना है, तो 4 संख्या दिया गया है, तो 1 2 3 4, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 में भी देख पा रहे हैं, यहाँ भी दिया गया है, तो केवल संख्या को हमें लिखना है पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी दिया गया 0.33 जो है, यानी कि 3 को 0 है, ठीक है, और ये 3 का, तो केवल संख्या को ही हमें लिखना है पहले, ठीक है। तो 3 तिया 9 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या दिया गया है, 4 संख्या, यानी कि 4 संख्या इधर का भी है और 4 संख्या इधर का भी है। 4 4 कितना हो गया, 8 संख्या का हो गया। तो हमें यहाँ आंसर के रूप में क्या करना है, 8 संख्या के पहले दशमलव लगाना है। तो चलिए यहाँ क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, 1 2 यानी 3 हो गया, 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 संख्या 0 इस तरह से आपको लिख लेना है। अब दशमलव लगाने के लिए क्या करना है, दशमलव लगाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी आंसर के रूप में लिखना है, तो यहाँ दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि संख्या के दशमलव के आगे हो या पीछे हो, 0 का वैल्यू नहीं होता, तो केवल संख्या लिखा जाता है। तो आप इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आगे प्रश्न को हल करेंगे।